देखिए भाई, अब हमें मैट्रिक्स का क्या निकालना है, इन्वर्स। ठीक है, मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना आप पहले सीख चुके हो। ठीक है, मैट्रिक्स का इन्वर्स आप इस तरह से निकालते थे, ए इन्वर्स इक्वल एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। इस मेथड से आप क्या निकालते थे, इसका इन्वर्स। ठीक है, समझ गए इतनी बात। अब हम लोग इसका इन्वर्स निकालना सीखेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स निकालना हो, ठीक है, तो या तो हम रो ऑपरेशन चुनते हैं या फिर कॉलम ऑपरेशन। ठीक है, ठीक है, समझ गए। यहाँ पर ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होता था जिसका आप इन्वर्स निकालते थे, यानी कि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या नहीं आती थी, 0। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट ए 0 ना हो तो ऐसा मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। जिसका भी आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा इन्वर्स निकालने को दिया जाएगा वो जनरली नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, समझ गए। उसका इन्वर्स देखिए किस मेथड से, किस तरीके से निकालते हैं, देखिए। हाँ, पहली बात तो ये है कि केवल एक ऑपरेशन अप्लाई करोगे आप, या तो रो करोगे पूरे में, या पूरे में कॉलम ऑपरेशन करोगे। ठीक है, समझ गए। जैसे रैंक जैसा काम नहीं करते यहाँ की, रो भी कर रहे कॉलम भी ऑपरेशन कर रहे हैं। यहाँ पर केवल और केवल एक ऑपरेशन चुना जाता है, चाहे वो रो चुन लीजिए आप ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन। ठीक है, कॉलम ऑपरेशन का मतलब C2 माइनस C1 ये सब नहीं करोगे कि C2 में 1/2 का, अगर ये कर रहे हो तो फिर रो वाले नहीं करोगे। ठीक है, ठीक है भाई, या तो आप ए वाला ऑपरेशन करोगे या फिर इस टाइप के ऑपरेशन करोगे। ठीक है, तो हम लोग अप्लाई करते हैं ओनली रो ऑपरेशन। ठीक है, फॉर इनवर्स वी अप्लाई ओनली वन ऑपरेशन रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन। ठीक है, हम लोग किसी एक ऑपरेशन को चुनते हैं। ठीक है, देखो हम जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो तो क्या होता है, मैट्रिक्स आता है। और अगर किसी मैट्रिक्स के इन्वर्स के साथ उसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो तो क्या आता है, आई। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग लिखते हैं, ठीक है, इतनी बात, आई ए बराबर ए होता है और ए इन्वर्स बराबर क्या होता है, आई। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं आई, इसका वर्किंग रूल क्या है, देखो ए इक्वल आई ए। ठीक है, यहाँ पर जितने भाई इस स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जिसका भी आपको इन्वर्स निकालना होगा, ठीक है, तो यहाँ मैट्रिक्स लिख देते हैं और यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देते हैं। फिर इसमें ऑपरेशन करते हैं, इसको आई बनाते हैं, इसमें जो ऑपरेशन करते हैं वही ऑपरेशन इसमें करते हैं, यानी कि इन दोनों में सेम ऑपरेशन करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आपने इसमें R2 माइनस R1 किया तो इसमें भी आप R2 माइनस R1 करोगे, इसमें 1/2 R3 किया तो इसमें भी 1/2 R3 करोगे। ठीक है, फिर इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं आई। ठीक है, जब ये आई बन जाता है तो यहाँ कोई मैट्रिक्स आ जाता है। ठीक है, मतलब ऑपरेशन होके यहाँ ए लिखा है, ए आई है, ए लिखा है। ठीक है, हम जानते हैं ए इन्वर्स बराबर क्या होता है, आई, तो ए क्या आ जाता है भाई, ए इन्वर्स प्राप्त हो जाता है इससे। ठीक है, समझ गए। इस तरह से हम ए इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, समझ गए। इसमें जो ऑपरेशन लगाएंगे वही ऑपरेशन आप आई में करोगे। ठीक है, धीरे धीरे आई में कन्वर्ट हो जाएगा जब, तो ये क्या बन जाएगा, ए इन्वर्स। इस तरह से हम लोग क्या निकालते हैं, रैंक। इस तरह से हम लोग इन्वर्स फाइंड करते हैं मैट्रिक्स का बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। और एक ऑपरेशन चुनना है आपको, वो आप
रो ऑपरेशन भी चुन सकते हो और कॉलम भी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर रो ऑपरेशन सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। देखिए अब देखिए इसकी रैंक, इसका इन्वर्स कैसे निकालते हैं। सॉरी, बार बार इन रैंक निकल रहा है, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं ए बराबर आई ए, ठीक है। ए कितना है 133 134 और 143, ठीक है। और यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देते हैं 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 और ए, ठीक है। इसमें जो ऑपरेशन करेंगे वही ऑपरेशन इसमें करेंगे। इसको हम आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों को 0 बनाते हैं, ठीक है। ओनली रो ऑपरेशन लगाना है। तो हमने R2 माइनस क्या कर दिया R1 और R3 माइनस R1 कर दिया इसमें, ठीक है। इतनी बात। तो ये 133, ठीक है। R2 माइनस 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 0, 3 माइनस 3 0 और 4 माइनस 3 1 हो गया, ठीक है। 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 3 1 और 3 माइनस 3 0 इक्वल। देखो जो ऑपरेशन आपने इधर किया, ठीक है, लेफ्ट में किया वही इसमें करोगे, ठीक है। तब R2 माइनस R1, ठीक है। 0 माइनस 1 तो यहाँ लिख दिया 1 0 0, 0 माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस 0 1 और 0 माइनस 0 0, ठीक है। 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 माइनस 0 0 और 1 माइनस 0 1, ठीक है, ठीक है। इतनी बात। अब देखो इन दोनों को 0 बनाएंगे, लेकिन कॉलम ऑपरेशन मत लगा देना आपको लगाना है केवल रो ऑपरेशन, ठीक है। तो देखो इस 3 को हम इस 1 से 0 बना सकते हैं। तो R1 माइनस 3 R2 कर दो, ठीक है। R1 माइनस 3 R2 कर देंगे इसमें, ठीक है। तो ये हो गया 1 माइनस 3 इंटू 0 1, 3 माइनस 0 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा 3, 3 माइनस 3 इंटू 1 तो 0, ठीक है। और 0 0 1 0 1 0, ठीक है। देखो ये ऑपरेशन आपने इसमें किया, तो यही ऑपरेशन आप किस में करोगे, इसमें करोगे। R1 माइनस 3 R2, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 4, 0 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3 0, माइनस 1 1 0 और माइनस 1 0 1, ठीक है। इतनी बात। अब देखिए हम इसको 0 बना लेते हैं, ठीक है। इसको 0 बनाएंगे, इससे केवल रो ऑपरेशन करना है हमें, ठीक है। R1 माइनस 3 R1 माइनस 3 R3, ठीक है। तो 1 माइनस 3 इंटू 0 1, 3 माइनस 1 इंटू 3 0 0 0 0 1 0 1 0, ठीक है। देखिए इसमें 3 का मल्टी 4 माइनस 1 इंटू 3 तो ये 7 हो जाएगा, ये माइनस 3 रहेगा। 0 माइनस 1 इंटू 3 तो ये माइनस 3 हो जाएगा। माइनस 1 1 0 माइनस 1 0 1, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो इन दोनों को हम इंटरचेंज करेंगे, R2 R3 को C2 C3 नहीं करेंगे, ठीक है। हम केवल और केवल रो ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। या फिर हम चुनेंगे सीधे, फिर सीधा कॉलम ऑपरेशन करेंगे, तो सब जगह कॉलम होगा, ठीक है। अब देखिए आपने क्या किया, इसमें आपने इंटरचेंज कर दिया R2 R3 को। R2 एंड R3, ठीक है।
तो ये हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। और यहाँ भी R2 R3 को आप क्या कर दोगे, इंटरचेंज, ठीक है। तो 7 -3 -3 -1 1 0, इन दोनों को चेंज करोगे तो -1 0 1 आ जाएगा यहाँ, और इसको नीचे लिख देंगे -1 1 0। देखो ये आई आ चुका है, ठीक है, आई है, ए है, तो ये निश्चित तौर पर क्या होगा भाई, ए इनवर्स, ठीक है। तब ए इनवर्स क्या आ गया इसमें, 7 -3 -3 -1 0 1 -1 1 0, ठीक है। तो इस तरह से क्या आ गया भाई, आंसर आ गया, ठीक है। देखिए भाई, इसका हमें इन्वर्स फाइंड करना है इस मैट्रिक्स का, तो इसका हम इन्वर्स निकालेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन से, ठीक है। तो हमने इसको मैट्रिक्स से मान लिया, ठीक है। इसको लिख देंगे A = IA, A = IA होता है, ठीक है। आई का किसी मैट्रिक्स में आप मल्टीप्लाई करो तो मैट्रिक्स आता है, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या है, -1 0 -2 2 और -2 1 0 1, ठीक है। 1 0 2 -1 और -4 1 -3 1, ठीक है। यहाँ भी क्या लिख लेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इन्वर्स केवल उन्हीं मैट्रिक्स का निकलता है जो स्क्वायर होते हैं, ठीक है। तो ये 4x4 का मैट्रिक्स है, तो यहाँ भी क्या लिख लिया, 4x4 का मैट्रिक्स। सबसे पहले बनाते हैं यहाँ पे 1, ठीक है, समझ गए। तो R1 और R3 को इंटरचेंज कर दे रहे हैं, इंटरचेंजिंग R1 एंड R3, ठीक है। इसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाओगे और जो भी इसमें ऑपरेशन लगाओगे वो इसमें लगेगा, ठीक है। तो ये आ गया 1 0 2 -1, ठीक है। इन दोनों को चेंज किया, -2 1 0 1, ठीक है, -1 0 -2 2, -4 1 -3 1, ठीक है। इन दोनों को क्या कर लिया, चेंज, ठीक है। तो 1 0 2 -1 यहाँ पहुँच गया और -1 0 -2 2 इस जगह पर आ गया, ठीक है। इक्वल, यहाँ भी इन दोनों को क्या कर लेंगे, चेंज। तो 0 0 1 0 0 1 0 0 और 1 0 0 0 0 0 0 1, ठीक है। हमने R1 R3 को चेंज कर लिया, ठीक है। R1 और R3 को बदल दिया आपस में, ठीक है। इतनी बात, R3 यहाँ पहुँच जाएगा, R1 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इन तीनों को बनाएंगे सबसे पहले 0, ठीक है। तब R2 में R2 + 2 R1 कर देंगे और R3 + 3 R1 और R4 + 4 R1, ठीक है। क्योंकि ये सब नेगेटिव है तो जोड़ने से 0 बनेगा, ठीक है। देखिए, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, इसको ऐसे ही लिख दिया 1 0 2 -1। 2 का मल्टीप्लाई किया 2 + -2 कितना हो जाएगा, 0। 1 + 0 × 2 1, 0 + 2 × 2 4 हो जाएगा ये, ठीक है। 1 + 2 × ये हो जाएगा -1, क्योंकि -2 + 1 हो जाएगा। -1 + 1 0, 0 + 0 0,
-2 + 2 0, 2 और -1 को जोड़ोगे 1, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करके जोड़ोगे 0, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कीजिए 8 और -3 कितना हो जाएगा 5, 4 का मल्टीप्लाई कीजिए -4 + 1 -3, ठीक है। 0 0 1 0 ऐसे ही। R2 + 2 R1, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके जोड़िए। अब इसमें सीधा जोड़िए R3 + R1 है, सॉरी R3 + R1, यानी कि देखो R3 + R1 ही किया था इधर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 0 1 0 0 और R4 + 4 R1, ठीक है। 0 + 0 × 4 0, 0 + 0 × 4 0, 0 + 1 × 4 4, 1 + 0 × 4 यानी कि 1, ठीक है। इतनी बार अब देखिए, ध्यान दीजिए, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो इसको हम 0 बनाते हैं इसकी मदद से, ठीक है। तो R4 - R2 कर देंगे इसमें, ठीक है। या एक काम और कर सकते हैं, ये तीनों 0 बन सकते हैं, ठीक है, इस 1 की हेल्प से, ठीक है। तो हम कर सकते हैं यहाँ पर R1 + R3 और R2 + R3 और R4 + 3 R3, ठीक है। R4 + 3 R3, ठीक है। तो ये तीनों 0 बन जाएंगे, ठीक है। इतनी बार तब देखिए 1 0 2 0, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1 0 2 0, ठीक है। 0 1 4 0 1 4 0, ठीक है। 0 0 0 1 और 0 1 5 0, ठीक है। आपने ऑपरेशन इससे किया है, ठीक है। तो और तो कहीं कोई चेंज आना नहीं है। 0 1 5 0, ठीक है। अब आते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, ठीक है। इस वाले भाग में चेंज करते हैं। R1 + R3, तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 0 ही रहेगा। R1 + R3, R1 + R3 में यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 0 रहेगा, यहाँ 2 और यहाँ 0। और R2 + R3 में इन दोनों को ऐड कीजिए तो यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 3 और यहाँ 0। R4 + 3 R3 में R4 + 3 R3 में क्या होगा, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके जोड़िए, तब यहाँ 3 आ जाएगा, 0, यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 और यहाँ 1, ठीक है। इतना हो गया, ठीक है। इतनी बात देखिए। अब एक काम करेंगे, इसमें इस 1 को हम 0 बना सकते हैं, ठीक है, समझ गए। या एक काम करो, R4 में से R2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। R4 - R2, ठीक है। 1 0 2 0 0 1 4 0 0 0 0 1। R4 में से R2 को तो ये 0, ये 1, ये 0। R4 - R2 1 0 2 0 1 1 3 0 1 0 1 0। R4 - R2 तो ये 2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 1 रहेगा। 2 - 1 4 1 हो गया, ठीक है। R4 - R2, ठीक है। अब देखिए आगे,
इन दोनों को इस 1 से क्या बना लेंगे 0, ठीक है। तो R1 माइनस क्या करना पड़ेगा, R1 माइनस 2R4 और R2 माइनस 4R4, ठीक है। इसको एक बार और चेक कर लो, R4 माइनस R2 है तो 3 माइनस 1 2, 0 माइनस 1 माइनस 1, 7 माइनस 3 4 हो जाएगा, 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात। देखिए अब आगे देखो, इस ऑपरेशन से इन दोनों जगह पर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। R1 माइनस 2R4, R1 माइनस 2R4, ठीक है। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट करो तो 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा -3, 0 से इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो -2, इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 आ जाएगा, 2 माइनस 8 तो यहाँ कितना आ जाएगा -6, ठीक है। और 0 माइनस 2 तो यहाँ पर आ जाएगा -2, ठीक है। अब R2 माइनस 4R4 करना है, 1 माइनस 8 कितना हो जाएगा -7, 1 और ये प्लस का 4 बन जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, 3 माइनस 1 हो जाएगा 16 तो ये हो जाएगा -13, और 0 माइनस 4 तो ये हो जाएगा -4, 1 0 1 0, 2 माइनस 1 4 1, ठीक है। इतनी बात। अगर हम इन दोनों को चेंज कर दें, ठीक है, तब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, इंटरचेंजिंग R3 एंड R4, ठीक है। R3 और R4 को इंटरचेंज करने पर, ठीक है। वन 0 0 0 0 1 0 0 इन दोनों को चेंज कर रहे हैं। तब यहाँ पर भी R3 और R4 को क्या कर देंगे भाई, इंटरचेंज। तो -3 2 -6 -2 -7 5 -13 -4 और 2 -1 4 1 1 0 1 0, ठीक है। देखो, अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये ए है तो निश्चित ये क्या होगा, ए इनवर्स होगा। तब ए इनवर्स की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 3 2 -6 -2 -7 5 -13 -4 और 2 -1 4 1 1 0 1 0। तब इतना आंसर हो गया, ठीक है। इतनी बात। यहाँ पर हो जाएगा -3, ठीक है। तो इस तरह से इनवर्स आ गया, ठीक है।